हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैत्री मंथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई नया ट्रेंडी टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। मैं कुछ ऐसे कमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे कर रहे हैं, तो मैं आज आपके सामने यही पेश करूँगी। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप अच्छे से देख सकें। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जो वीडियो एक अपलोड की थी कि सोनोग्राफी में किस आधार पर मतलब डायग्नोस किया जाता है कि आपके पेट के अंदर बेटा है या बेटी है, तो किस आधार पे है वो, उसको मुझे क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने 2-3 बातें उसमें ऐसे टॉपिक की। मैंने कहा कि साइंस की कोई भी चीज़ों को आप ये नहीं कह सकते वो 100% है। तो मैंने किस आधार पे किया है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे कि जब कुछ भी सही नहीं है तो फिर क्या है सही। तो सही क्या, ये तो हम भी नहीं जानते। और दूसरा ये कह रहे हैं कि सोनोग्राफी में कहाँ लिखा होता है, जैसे कि फेटल की हार्ट बीट रेट के आधार पर ये डायग्नोस करते हैं कि ये बेटा है या बेटी है। और दूसरा प्लासेंटा की पोजीशन देख के भी ये मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि लड़का है लड़की। ये जो धारणा है, धारणाएं जो हमारे अंदर है, जो बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसा बताती है लेडीज़ या कहती है, तो उसके बिना पर हम कुछ भी समझ लेते हैं और उसके इसमें मतलब भरम में रहते हैं कि ये बेटा है ये बेटी है। मैं सिर्फ वो भरम दूर करना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। शुरुआती कुछ लक्षण मैंने ऐसे बताए हैं, लड़का होने के लड़की होने के क्या होते हैं, ये भी मैंने किसी का वीडियो देख के नहीं बताया है, या मैंने किसी के मतलब देख कर या बोलने वाली बातों पे नहीं बताया है, बल्कि वो सब बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेरे जो है बच्चे 2 बेटे थे, इसके अलावा मेरी जो है 4 बहनें हैं, उनको भी बेटे ही हैं। तो मेरी फैमिली में बेटे ज़्यादा है। मैंने सबसे हर चीज़ से पूछा है, उनके सिम्टम पूछे थे, उनकी मतलब कैसी कंडीशन में था, कैसा होता है, तो मैं सबसे पूछ के ही मतलब ये डायग्नोस करके एनालाइज करके ही आपको वो सिम्टम सारे शेयर किए हैं। तो इसीलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो 100% ऐसा ही है। कौन डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो कौन सा डॉक्टर आपको ये कहेगा कि 100% मतलब आपको बेटा है या बेटी है, कोई नहीं कहेगा। तो इट्स मे भी होता है, क्योंकि मैं एक साइंस की टीचर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इतनी थ्योरी पढ़ी है साइंस की। प्रेगनेंसी के अलावे की बात करें तो कहीं पे भी 100% श्योर एश्योरेंस नहीं होता है। ये हम खुद है जो हर चीज़ को 100% समझ लेते हैं। मैंने हर चीज़ टॉपिक पे देखा है कि साइंटिस्ट सिर्फ कहते हैं, ऐसा माना जाता है, मतलब यू थ्योरी होती है कि ऐसा साइंटिस्ट समझते हैं, या ऐसा माना जाता है कि हमारी धरती यू मतलब जनरेट हुई होंगी, या हमारी धरती पर पहले ऐसे एनिमल्स हुआ करते होंगे, वो इस तरीके से मतलब ड्रोन हुए होंगे या डिस्ट्रॉय हुए होंगे। ये सब एक अनुमान वाली बातें होती है, 100% कुछ नहीं होता है। तो इस आधार पर मैं ये कहती हूँ कि 100% कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कहूँगी हाँ 100% अगर प्लेसेंटा की हार्ट बीट रेट 153 के ऊपर है तो बेटी है, या 153 के नीचे है तो बेटा है। मैं कैसे कह दूँ जबकि ये है ही नहीं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अपने आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ? तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, तो ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रही हूँ। बाबा, आप लोगों के अंदर जो धारणा है, हमारी सोसाइटी में जो फैला है, मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड में भी इतने आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते कि बेटा है या बेटी है, और भी बहुत प्रोसीजर होते हैं उसके आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं ये भी क्यों कह रही हूँ, मैं इसका भी आपको बताऊंगी। अगर ये वीडियो में नहीं हुआ तो पार्ट 2 वीडियो में तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे इस टाइप के ये सब चीज़ें आ रही है, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ये कहने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो मैंने खुद एनालाइज़ किया है। मैं एक एजुकेट हूँ, आप लोग भी बहुत एजुकेट है। आजकल सोसाइटी में तो कम पढ़े लिखे बहुत कम मिलते हैं। तो आप कुछ चीज़ें खुद समझिए, कुछ चीज़ों को आप खुद एनालाइज़ कीजिए। जैसे कि मैंने वहाँ पे फेटल की हार्ट बीट रेट का बताया था, तो मेरे घर में जितनी भी बेटियाँ हुई है या जितनों को बेटे हुए हैं, सबका मैंने हार्ट बीट रेट जो है मतलब सोनोग्राफी की रिपोर्ट सबकी चेक की थी। उसके आधार पे कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। अभी मेरी ननंद को रिसेंटली एक बेटा हुआ है जिसमें फेटल की हार्ट बीट रेट जो है 153 के ऊपर ही होती थी। तो 153 के ऊपर होने के इसमें ही जो मेरी देवरानी ने उसे कहा था नहीं तुमको 100% बेटी है, लिख कर रख लो, जबकि ऐसा नहीं हुआ, उसको बेटा हुआ है।
तो आप किस आधार पे ये कहूँगी कि मैं हार्ट बीट रेट के ऊपर कि उसको बेटी हुई करके, जबकि तो हुआ है बेटा। तो ये तो हार्ट बीट रेट का जो है चलन, जो मतलब जो सोचते हैं हार्ट बीट रेट का, तो वो तो रॉन्ग साबित हुआ। इसके अलावा प्लासेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर वाली, तो वो तो मैंने आपको मेरी बेटी की, दोनों बेटों की जो है सोनोग्राफी आपको बताई हूँ। इसके अलावा उसकी भी सोनोग्राफी में जो प्लासेंटा की पोजीशन है वो है एंटीरियर साइड में, जबकि पोस्टीरियर साइड में नहीं है। तो पोस्टीरियर वाला जो होता है वो बेटा होता है। तो ये दोनों भी चीज़ें इसमें, मतलब अभी भी रिसेंटली ये चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता है कि प्लासेंटा की पोजीशन और जो है फेटल की हार्ट बीट रेट से भी पता ये होता है कि लड़का है लड़की है। ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि आप इस धारणा में मत रहो कि इससे मतलब अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा होता है। तो अल्ट्रासाउंड की मैं बहुत एक चीज़ जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेक्स में, अभी जो है इस पर स्टडी कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं लोगों को, कुछ जो कमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों को ये बता दूं कि मैं आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। अगर चाहे तो मैं बोल सकती हूँ हाँ ये लिखा रहता है, क्या जाता है, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, आप खुश हो जाओगे, मुझे सब्सक्राइब कर लोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अगर सब्सक्रिप्शन ही मुझे चाहिए होता तो फिर मैं उल्टी सीधे इन्फॉर्मेशन आपसे दे देती हूँ। लेकिन मुझे आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ कि आप 100% श्योर नहीं हो।